एनसीपी प्रमुख शरद पवार अक्सर ही इशारों इशारों में पीएम मोदी पर तंज कसते नजर आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने डायरेक्ट पीएम पर निशाना साधा और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार और पीएम की आलोचना की। तो क्या कुछ बोले शरद पवार, देखिए खास रिपोर्ट। गुजरात चुनाव को लेकर पीएम मोदी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीते दिनों वो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में पीएम ने बाढ़, भूकंप, हर मुद्दे पर बात की। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि बिल्किस बानो मामले में पीएम चुप रहे, जबकि ये मामला देश भर में उठाया जा रहा है। खुद बीजेपी नेता भी गुजरात सरकार के इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा अब गुजरात चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है, क्योंकि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर रहा है और उनसे सवाल कर रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जिग्नेश मेवानी, ममता बनर्जी सहित तमाम नेताओं के बाद अब शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर पीएम को घेरा है। शरद पवार ने कहा कि बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करना गलत है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वक्त में ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की रिहाई और फिर सम्मान किया जाना खुद पीएम नरेंद्र मोदी के स्टैंड से अलग है। उन्होंने कहा, हर कोई जानता है कि बिल्किस बानो केस में गुजरात में क्या हुआ था। ये मामला शर्मनाक और जघन्य था, इसीलिए दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी। लेकिन गुजरात की सरकार ने उन्हें रिहा करने का फैसला लिया। यही नहीं, जेल से निकलने पर दोषियों को सम्मानित भी किया गया। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा था कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनसे ताल्लुक रखने वाले गुजरात में ही ऐसे दोषियों को रिहा करने का फैसला लिया गया। वहां भाजपा की ही सरकार है। ये फैसला बेहद शर्मनाक है। यही नहीं, शरद पवार ने तीस्ता सीतलवाड़ को जेल में रखने पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने कई साल पहले जो बातें कही थी, उसके आधार पर उसे परेशान किया जा रहा है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो जेल से बाहर ना आ पाए। इन दोनों मुद्दों को उठाकर शरद पवार ने साफ कर दिया कि नारी का सम्मान करने के बड़े बड़े दावे करने वाले पीएम की गृह राज्य में ही नारी की दुर्दशा हो रही है, जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।